अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शोएब है और आप देख रहे हैं क्रिकेट एक्स। क्या इंडियन सेलेक्टर्स ये चाह रहे हैं कि इस जो सीरीज अपकमिंग सीरीज है अगेंस्ट आयरलैंड और इंग्लैंड, आप भी इंडियन सेलेक्टर की तरह तजब्जब का शिकार हैं। समझ नहीं आ रही आप करना मैं भी क्या चाहते पॉज हैं। मैं भी पॉज ले लेके कह रहा हूं, क्योंकि निकालना असल में जिसको निकालना है ना वो एक एलिफेंट है, और एलिफेंट को निकालने के लिए स्टैट्स क्या कहते हैं उस चीज के ऊपर भी आना है। मैं कहता भाई क्या वाकई सेलेक्टर्स चाह रहे हैं कि इंग्लैंड सीरीज के अंदर रोहित शर्मा फ्लॉप हो और उन्हें 2027 का जो स्क्वाड है उसमें से निकाला जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा अब इस चीज के ऊपर बात होनी शुरू हो गई है। और हमने लास्ट टाइम भी इस चीज के ऊपर बात की थी, तो आपने एक बड़ी पते की बात की थी कि जब भी कोई सीरीज आएगी तो ये बात होगी अनटिल और अनलेस के बोर्ड खुद ना कह दे कि जनाब दे आर पार्ट ऑफ आर मतलब 2027 सेक्शन जो हम खेलने जा रहे हैं वर्ल्ड कप, उसके ऊपर जब कोई करनी क्या हो। अब क्या ऐसी बात होगी कि अब ये इस तरह का जिक्र होना शुरू हो गया। वक्त वंशी सना भाई 2026 जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ तब से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है, 18 की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अब आयरलैंड पहुंची हुई है टीम, तब भी किसी और के ऊपर मैं नहीं देख रहा कि बात हो रही हो। अब एक नया इशू स्टार्ट हुआ है और वो कह रहे हैं कि 35-37 साल के बाद इंडिया दोबारा वो इशू फेस कर रहा है, उसके ऊपर भी जिक्र करना है। तीसरा, हसन अली पाकिस्तानी प्लेयर है और उन्होंने कहा कि उनकी बेगम तो चाहती थी कि इंडिया जीते, मगर वो सपोर्ट करती इंडिया को, मगर वो हमारे साथ भी है। और दूसरी बात, उन्होंने क्यों हमारे साथ नहीं, इंडिया मेरे साथ, मतलब उन्होंने कहा कि वो चाहती है कि मैं भी अच्छा परफॉर्म करूं। हाँ हम भी अच्छा परफॉर्म, हाँ वही अपनी बात ही कर रहे थे। तो इंडिया कैसे टीम बेहतर बनी है, उनका मतलब रोड मैप क्या है जिसकी वजह से उन्होंने इतनी तारीफ कर दी, उसके ऊपर भी जिक्र करना है। बट सना भाई क्यों इतनी बातें होती हैं यार, रोहित शर्मा ने क्या बिगाड़ दिया? 40 साल उम्र ही तो हुई है, 39 टू बी एग्जैक्ट। वो जब वर्ल्ड कप खेलना चालू हो जानी ना, ये तो शायद 41 भी हो जाए। अच्छा हाँ, शोएब भाई, मुझे रेप्लिका लग रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, बीसीसीआई इस मुद्दे के ऊपर। मतलब इतना, हम उर्दू में वर्ड है तजब्जुब, यानी इतना रिलेक्टेंट या इतना कंफ्यूजन माइंड में क्यों है। मतलब आपने अगर रोहित शर्मा को रखना है तो कैरी हिम, कोई छोटा बंदा तो है नहीं वो। और अगर आपने नहीं रखना तो बुरी ऑप्शन भी नहीं है जायसवाल भी। इसमें इतनी टेंशन वाली कौन सी बात है? अब नहीं, मेरे लिए थोड़ा सा सुने, प्रॉब्लम, मेरे लिए थोड़ा सा इशू ये है कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी एक बंदे ने जितवाई, आपने ठीक 2 महीने के बाद उसको फारिग कर दिया कप्तानी से। शोएब जब भाई आप ये इतना बात बड़ा डिसीजन ले सकते हैं तो आप बाहर को नहीं बिठा सकते, अगर आपने बिठाना है तो। अगर बिठाना है तो मेरी बात सुने। आइए, अपना बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि एक बंदे ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उसके 1 साल पहले उसने टी20 वर्ल्ड कप जीता, और उसके पिछले साल में उसने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला। यानी 3 साल में 3 वर्ल्ड कप के फाइनल को उठा के बाहर फेंक दिया आपने। ठीक है, उस पे मैं बताऊं, मुझे एक पाकिस्तानी क्रिकेटर में बात कर रहे थे, कामरान अकमल से मेरी बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि इंडिया का ये बड़ा गलत फैसला था। अभी जो उसको हटाया ना, क्या नाम है, सूर्य कुमार यादव, इस पे भी कहते थोड़ी होता है। नो डाउट श्रेया सही है, बनते हैं, बाकी सब चीजें हैं, उनका अपना एक डिसीजन है। बट बाज़ वक़्त क्या होता है, आपकी चीजें बड़ी स्मूथ चल रही होती हैं। मिसाल के तौर पर अभी पैट कमिंस को हटा के मिचेल मार्श कप्तान बना दिया था इन्होंने, याद है आपको? उसके बाद क्या हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, कितना बड़ा सिस्टम है उनका भी, सब चीजें हैं, ठीक है ना। अब रोहित शर्मा बुरी तरह से, ठीक है ना, खाली डिबैकल नहीं, बुरी 2 वर्ल्ड कप गुजर गए, उसके बाद क्या किया उसने जी, व्हाइट बॉल में फ्लॉप जा रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूं। पॉइंट ये है शोएब भाई कि रोहित शर्मा, अच्छा एक और मजे की बात, आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया की तरफ से 2 लड़कों ने, 2 क्रिकेटर्स ने ज्यादा रन किए हैं। नंबर 1 के ऊपर है विराट कोहली और उसके मैचेस कम है बाकियों के निस्बत। मजे की बात ये है, ठीक है। नंबर 2 पे रोहित शर्मा है। अब रोहित शर्मा के आखिरी 12 मैच देखे ना, उनकी 100 हैं और 3 या 4 50 हैं, और आखिरी मैच में भी 70 प्लस रन में, उससे पिछले में 48 हैं। अभी हम 40 वाले तो काउंट ही नहीं कर रहे हैं। आपके लिए तो परेशानी की बात तब होना, वो रन आ रहे हो, रन तो आ रहे हैं, कंफ्यूजन। मैं मेरी बात सुनिए भाई, बाद फैसले ऐसे होते हैं कि तुम किस्मत पूरी नाल भी खोल लो तो निकल तड़ा सही है। आप लॉटरी भी कर लेना, आपका ठीक है, आप लॉटरी कर लो यार, अगर आपसे फैसला नहीं हो पा रहा तो कि रोहित शर्मा रखें या जायसवाल रखें, लॉटरी कर लें आप। इसमें इतना जो भी निकलेगी सही होगी, जो भी निकलेगी। असल में ना 2 अच्छों में से आपको चुनना है कि क्या करना है। सो दोनों परेशानी की बात नहीं है। एज ए जर्नलिस्ट मुझे ये लगता है कि ये सोच भी नहीं आनी चाहिए कि रोहित शर्मा को खिलाएं या ना खिलाएं। भाई वो खेलना चाहिए, जब तक उसको लगता है कि वो खेल सकता है तो उसको खेलने दो। इसमें तो फिर सना भाई काउंटर आर्गुमेंट में ये भी तो कहते हैं ना कि यशस्वी जायसवाल पिछले 3 मैचेस में 200 बना के, अब इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के बाद एक डायनामिक लड़का जिसकी अभी उम्र भी 24-25 साल नहीं हुई और आप उसको चांस नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप, यही बोर्ड ये कह रहा है कि जनाब अली हर्षित राणा जो है वो बड़ा एक मतलब वेल ग्रूम्ड बॉय है, जिसकी बॉल भी अच्छी है, पेस भी है, और शमी जो है वो 37 साल का, इसलिए फ्यूचर पर्सपेक्टिव नहीं है। जडू जी 37 साल के हो गए हैं, वो पर्सपेक्टिव नहीं है। सूर्य कुमार यादव 35-36 साल के थे, वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव नहीं है। तो ये सारी चीजें भी तो गौर करने वाली है ना। मुझे लगता है शोएब भाई, मुझे लगता है शमी बुरी ऑप्शन नहीं थी वर्ल्ड कप 27 के लिए। ही इज क्विक, ही इज शार्प, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी कॉम्पिटेंट एंड वेरी कॉन्फिडेंट का है, ठीक है, मुझे लगता है। लेकिन आप दूसरी एंड पे देखें, दूसरी तरफ देखें, वो बुरार लड़का जो नया आया है, अगर नया है बट आप ग्रूम कर सकते हैं वर्ल्ड कप के लिए उसको, ठीक है। आपके पास बुमराह के पास सिराज है, शामी हो तो एज है, लेकिन शामी जो उनकी बॉडी फैट है उसको मतलब वर्ल्ड कप 2027 तक कैरी करना चाहिए, नहीं वो एक अलग बात है। अब मैं शर्मा के बारे में भी बहुत से लोग कहेंगे, बट वो उस बॉडी के साथ वो खेल रहा है। जैसे आप अगर ना उसको देखें, ऑस्ट्रेलिया का ओपनर क्या नाम है, उसको भी आप देखें ना, वो भी थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बल्कि है, चबी है।
चर्बी है, ठीक है, लेकिन वो कैरी कर रहा है उसको ऐसे, वो अगर कैरी कर रहा है उसको और फिटनेस है और परफॉर्मेंस भी दे रहा है, ट्रिपल पे ट्रिपल बन रहे हैं और परफॉर्मेंस कर रहा है और कैचेस पकड़ रहा है, एक्टिव है, तो फिर क्या मसला है इतना? मुझे नहीं मुझे मैं हैरान हूं इस बार। हम तो मतलब बीसीसीआई की एग्जांपल देते हैं कि यार ये बड़ा प्रोफेशनल बोर्ड और बाकी सब चीजें, ऑफ कोर्स ये इंडियन मीडिया बोल रहा है कि सिलेक्टर देखेंगे इंग्लैंड में, किसी सिलेक्टर ने नहीं बोला, मगर उनका प्रॉब्लम ये है कि बीसीसीआई ने इस पर कोई वन लाइनर भी नहीं दिया। इनको वन लाइनर देना चाहिए कि यार ये नहीं वो होम्योपैथिक स्टेटमेंट आई तो थी अभी, होम्योपैथिक स्टेटमेंट थी देवजीत सिकाई की। आप बोलो यार ये डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं है, शर्मा है तो है, खत्म बात। या चीफ सिलेक्टर बोले, एक्चुअली चीफ सिलेक्टर को बोलना चाहिए। चीफ सिलेक्टर और कोच से सवाल होता है, वो कहता है 1.5 साल पे है हजे फाइन अंजे तो ना करो ना तुसी, 1.5 साल भी आई जाना करो नहीं आना, वो भी आ ही जाना है। सो ये एक है, हाँ बोलेंगे यार फिट है तो खेलेगा, नहीं हो तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, क्या घबराहट है। बाकी वो युवराज सिंह का जो वीडियो था थोड़ा पुराना मुझे लग रहा है वो वीडियो, क्योंकि वो तो पहला शो किया था जायसवाल ने ना, उसके बाद का वीडियो है वो। जी 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 जी, तो उनका पॉइंट ठीक है कि यार उन्होंने अपनी एग्जांपल दी कि जब हमने वर्ल्ड कप खेला था उन्होंने और कैफ ने 30-35 मैचेस हो गए थे, तो हमें थोड़ा पता था कैसे करना है। बट आप अगर इंडिया की पूरी टीम को देखें शुएब भाई, सब एक्सपीरियंस्ड है, अगर एक ऊपर नीचे आ भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो भी कोई छोटा एक्सपीरियंस नहीं है, उसको भी अब तक 10 तो हुए पड़े, उसके भी अब तक 10 हैं, ठीक है, 7 टेस्ट में, 2 वनडे में और एक T20 में, वो भी कोई बच्चा तो नहीं है। और उसके लिस्ट ए में देखें, मेरे 15-17 लिस्ट ए में भी हैं उसके। सो ऐसा नहीं है कि कोई मुद्दा होगा अगर खुदा ना खासा रोहित शर्मा इंजर्ड होता है तो कोई इशू, आई डोंट थिंक सो। मैं तो हैरान हूं बीसीसीआई पे कि वो इसको सोच रहा है कि मतलब इसके ऊपर अभी भी कंफ्यूज है कि करना क्या है। वो बातें भी तो इसी वजह से तो हो रही हैं, हर सीरीज से पहले बातें भी तो इसलिए तो शुरू हो जाती हैं, हो रही है ना, ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ होता है, ये प्रॉब्लम हमारे